Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार साथियों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण हैं। लगातार पिछले 10-15 दिन से आप कहीं पर भी चले जाइए, हर कोई यही पूछ रहा है कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। हर किसी के अपने समीकरण हैं, बीजेपी के अपने समीकरण हैं, कांग्रेस के अपने समीकरण हैं, रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम के अपने समीकरण हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे हार जीत है वो इस बात पर डिसाइड होगी कि कौन सी विधानसभा में कौन कितना आगे रहता है। और उसमें आप देखिए दो ऐसी विधानसभा है जिन पर सबकी निगाहें हैं। वहां से कौन लीड करता है, वहां से कितनी लीड मिलती है, थोड़ी मिलती है, ज्यादा मिलती है, उन तमाम चीजों पर ये पूरा का पूरा जो हार जीत है वो उस पर टिका हुआ है। और उसमें से आप देखिए बाईतू के अंदर उसको लेकर बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जैसलमेर विधानसभा सीट की और शिव विधानसभा। ये दोनों ऐसी विधानसभा है जहां पर हर किसी की निगाह है। और इसके लिए मैंने बाकायदा पिछले डेटा निकाले हैं। 2014 के अंदर वहां पर इसी तरीके की स्थिति थी जब जसवंत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, हरीश चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त वसुंधरा राजे ने किस तरीके से वहां पर लगातार बाड़मेर जैसलमेर सीट को जिताने के लिए, और उस वक्त मोदी लहर भी थी। अब देखिए 2014 के अंदर सबसे ज्यादा अगर ये कहीं कहा जाता है तो 2014 के अंदर मोदी लहर थी। यूपीए सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर जबरदस्त तरीके से आक्रोश था। उस वक्त क्या कुछ हुआ था, क्या वैसी परिस्थिति, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 2014 जैसी परिस्थिति है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ में एक निर्दलीय है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस बात को लेकर, और दूसरी जो विधानसभा सीट है शिव, जहां से रविंद्र सिंह भाटी खुद वर्तमान के अंदर विधायक है। 4-5 महीने पहले ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे महज 3-4 हजार वोटों से। लेकिन उनकी चुनाव की जो गणित थी, वो जिस तरीके से वो जीते थे उससे काफी लोग शौक भी थे, क्योंकि जो तमाम जाति के समीकरण थे वो उनके पक्ष में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी मात्रा के अंदर वहां के यूथ महिलाओं ने उनके लिए वोट कास्ट किया था और उसी वजह से जीते थे। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी शिव से, क्योंकि रविंद्र सिंह को ऐसा बताया जाता है कि उनके जो समर्थक है उन्हें शिव और जैसलमेर से बड़ी उम्मीद है। अगर जो वहां से वो लीड करते हैं तो कुछ मामला है वो सेट हो सकता है। अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उनको लीड नहीं आती है तो वो मामला है वो फंस सकता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो वोटिंग हुई है, शिव के अंदर कितनी वोटिंग हुई है और जैसलमेर के अंदर कितनी वोटिंग हुई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि लगातार आप देखिए शिव जैसलमेर के अंदर अच्छी खासी, शिव के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उसमें 2,40,956 वोट पड़े हैं। विधानसभा के एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम पड़े हैं। और जैसलमेर के अंदर 2,02,878 वोट पड़े हैं। और वहां पर आप देखिए जैसलमेर के अंदर वर्तमान के अंदर बीजेपी के विधायक है और शिव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी खुद विधायक है। और वहां पर क्या कुछ हुआ, शुरुआत करते हैं 2014 के अंदर क्या कुछ था। 2014 के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां पर ट्रायंगल फाइट थी। और जैसलमेर के अंदर आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी, क्योंकि वो मोहनगढ़ से आते हैं और उस वक्त अचानक की कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आ गए थे, विधानसभा का चुनाव हारे थे और वसुंधरा राजे उनको बीजेपी के अंदर लाई, क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि जसवंत सिंह जी को टिकट मिले। तो उस वक्त उन्हें 43,506 वोट मिले थे जैसलमेर से। आप देखिए 43,506 वोट मिले थे जैसलमेर से। और जसवंत सिंह जी को वोट मिले थे 65,000 के आसपास वोट मिले थे। मतलब 20,000 के आसपास की जो लीड थी वो जसवंत सिंह की ज्यादा थी। हरीश चौधरी को भी वहां पर 33,000 वोट मिले थे। ये तीनों का 2014 के अंदर जैसलमेर। अगर जो 2019 की बात की जाए, 2019 में आप देखिए कैलाश चौधरी थे, जो कि कैलाश चौधरी वो भी विधानसभा का बाईतू से चुनाव हारे थे और उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। सामने थे मानवेंद्र सिंह, जो कि आप देखिए मानवेंद्र सिंह ने उस समय बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। पहले वसुंधरा राजे के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े जहां पर हार गए थे और उसके बाद में लोकसभा के अंदर उन्हें टिकट मिला था। तो जैसलमेर के अंदर 2019 के अंदर बीजेपी ने आप देखिए कैलाश चौधरी को वहां पर बहुत अच्छे वोट मिले थे, मतलब 77,000 के आसपास, क्योंकि उस वक्त दो कैंडिडेट ही थे।
मतलब 77,000 और मानवेंद्र सिंह को मिले थे करीबन 90,000। तो उसमें जो लीड थी वो 13,000 की थी। जसवंत सिंह के टाइम में लीड थी वो करीबन 20,000 से ज्यादा थी, लेकिन मानवेंद्र सिंह के टाइम में वो लीड थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कैलाश चौधरी वापस एक बार उम्मीदवार है, फाइट ट्रायंगल है। 2024 के अंदर क्या कुछ होगा? 2024 के अंदर कैलाश चौधरी अपनी पिछला जो चुनावी परिणाम है वो दोहरा पाते हैं या नहीं पाते हैं, इन तमाम चीजों पर आप सोचिए। 2019 के अंदर तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, रूपाला मेघवाल थे, लेकिन उसके बावजूद भी 76,000 वोट लाए थे। इस बार जो आकलन किया जा रहा है उसमें यही किया जा रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक में शहर के अंदर तो कोई बड़ी सेंधमारी नहीं हुई है, लेकिन गांव के अंदर जो वोट बैंक है वहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने एक बड़ी सेंधमारी की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बीच में यह भी जानना जरूरी है कि 4-5 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर 6 महीने पहले, वहां पर बीजेपी को कितने वोट मिले थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनको यह बाकायदा टास्क दिया गया, जितने वोट आपको आए थे उससे वोट ज्यादा लाने पड़ेंगे मोदी के नाम पर, क्योंकि आप लोग मोदी के नाम पर जीते। वहां पर आप देखिए बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक मिला था। बीजेपी को मिला था 1,03,000, यानी आप सोचिए 76,000 लोकसभा के अंदर मिलता है बीजेपी को 2019 में, और वहां से उसका बीजेपी का वोट बैंक है वो करीबन आप सोचिए 30,000 के आसपास बढ़ जाता है। विधानसभा चुनाव आते हैं 2023 के अंदर। अब सवाल है छोटू सिंह पर, यह बड़ी जिम्मेदारी थी, क्या वहां पर किस तरीके का बीजेपी के साथ में भीतरघात हुआ है? अगर भीतरघात नहीं हुआ है तो वहां पर एक अच्छी खासी स्थिति के अंदर बीजेपी है। लेकिन जिस तरीके से यह चुनाव हुआ उसमें 2-3 चीजें साफ थी कि कांग्रेस पूरी तरीके से मेहनत कर रही थी। अशोक गहलोत की सभा हुई थी, कैबिनेट मंत्री जो पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद है वो लगातार कामकाज कर रहे थे। तो ऐसे में वहां पर उमेदवार राम बेनीवाल को बड़ी उम्मीद है। उमेदवार राम बेनीवाल की जो टीम है वो, उनको ऐसा लगता है कि वहां पर खास तौर से माइनॉरिटी और एससी का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि उनके साथ में आया है, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि यहां पर जो लीड है वो, ये तो मान रहे हैं कि रविंद्र सिंह आगे निकलेंगे, इस बात से वो इनकार नहीं करें, लेकिन उनका ये मानना है कि 10-15 हजार की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की जो टीम है उनका जो एक्सपेक्टेशंस है कि जैसलमेर के अंदर इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट बैंक के अंदर बड़ा खेला हुआ है। जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहा है, गांव के अंदर पैटर्न रहा है, खास तौर से रविंद्र सिंह भाटी शिव से हरसानी से आते उसके आसपास के इलाकों का, क्या रविंद्र सिंह भाटी वहां पर मुसलमानों के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी कर पाए हैं या नहीं कर पाए? अगर कर पाए, क्योंकि जैसी तस्वीरें आ रही थी एक शादी समारोह की, तो वहां पर रविंद्र सिंह भाटी की टीम को वहां पर बहुत बड़ी उम्मीद है कि सबसे ज्यादा अगर ये 8 विधानसभाओं में कहीं लीड मिलेगी तो वो जैसलमेर होगा। अब ये जैसलमेर की बात हो गई, और उसके बाद में हम आते हैं शिव विधानसभा पे। अब देखिए शिव विधानसभा जो कि खास तौर से चर्चा में आई 2023 के अंदर, जब आप सोचिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर बगावत हुई। बीजेपी से बगावत 7 दिन ज्वाइन करने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे, और कांग्रेस के अंदर जिलाध्यक्ष फतेह खान को टिकट नहीं मिला तो फतेह खान चुनाव लड़ गए, और अमीन खान 10वीं बार, कांग्रेस ने 10वीं बार उन पर भरोसा जताया। उनकी टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया। तो वहां पर जो सोचिए आप के 4 या 5 कैंडिडेट थे, बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, 4 कैंडिडेट थे, उनके बीच के अंदर ये पूरा का पूरा चुनाव हुआ था। और वहां पर आप सोचिए शुरुआत इसकी भी 2014 से करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 14 की जो स्थिति थी उसको लोग आधार मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, 14 और 24 के अंदर स्थितियां सेम है क्या? 14 के अंदर जाति के आधार पर था, 24 के अंदर भी जाति के आधार पर है? या जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, या रविंद्र सिंह भाटी को शिव के अंदर जो जनता का प्यार मिला, उसी तरीके से वहां पर वो लोकल है। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि भाई 3-4 महीने हो गए, अभी चुनाव लड़ा था, फिर वापस चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे साथ में विश्वासघात है, कहीं रविंद्र सिंह के साथ खेला तो नहीं हो गया, या वहां की जनता ने रविंद्र सिंह को पूरा आशीर्वाद दिया है? ये एक अपने आप सोचिए। 2014 के अंदर शिव का जो इलेक्शन था बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहां पर बीजेपी को 50,000 वोट मिले थे, वहीं जसवंत सिंह को 90,000 वोट मिले थे, 40,000 की लीड थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या रविंद्र सिंह भाटी इस चीज को मेंटेन कर पाते हैं? वहां पर बीजेपी कहां पर है? कैलाश चौधरी को अभी मैं आपको आगे बताऊंगा,
हरीश चौधरी को वहां पर 25,000 के आसपास वोट मिले थे 2014 के अंदर। तब कहा जा रहा था कि हरीश, उस वक्त मोदी की भयंकर लहर थी। और उसके बाद आप सोचिए 2019, क्या 2019 के अंदर आप सोचिए जो शिव विधानसभा है वहां से कैलाश चौधरी को 90,000 वोट मिले थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 90,000 वोट मिले थे। वहीं मानवेंद्र सिंह को 1,01,000। अब देखिए दोनों परिस्थितियां, जब जसवंत सिंह चुनाव लड़ते हैं तब शिव जैसलमेर के अंदर अच्छी खासी लीड होती है, लेकिन मानवेंद्र सिंह के सामने वो लीड है वो कम हो जाती है। मतलब आप सोचिए 20,000 की सिर्फ लीड थी 2019 के इलेक्शन के अंदर। अब ऐसे में सवाल है कि कैलाश चौधरी शिव के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि शिव के अंदर बीजेपी की हालत बड़ी टाइट है। क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, यहाँ के जिलाध्यक्ष थे स्वरूप सिंह खाला, उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव के अंदर उनको टिकट दे दिया था। वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनकी हालत बहुत खराब थी। और वहां पर आप सोचिए शिव के अंदर क्या कुछ परफॉर्मेंस थी बीजेपी की। तो शिव के अंदर आप सोचिए 22,412 वोट ही महज आए थे वहां पर, क्योंकि ऐसा बताया जाता है रविंदर सिंह ने वहां पर बीजेपी का सारा खेल है वो बिगाड़ गया था। बीजेपी का जो मूल ओबीसी का वोट बैंक था, राजपूत वोट बैंक था, उसमें एक जमकर सेंधमारी की थी। और इसी बात का नुकसान है, आप यकीन मानिए लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को, कैलाश चौधरी को जबरदस्त तरीके से शिव में हो रहा है। शिव के अंदर आप सोचिए शिव के अंदर जो गणित है, शिव के अंदर क्या कुछ होता है। रविंद्र सिंह भाटी को ऐसी उम्मीद है कि वहां पर लोकल होने का, तमाम चीजों का बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से अमीन खान ने बगावत की, आप सोचिए अमीन खान जब विधानसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ था। देखिए फतेह खान है वो सेकंड कैंडिडेट थे जिन्होंने 75,000 वोट आए थे, 75,000 के आसपास वोट आए थे, महज 3-4 हजार वोट से रविंद्र सिंह से पीछे थे। और अमीन खान को अगर जो कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स को अगर जो वोट मिला दे तो 1,29,384 वोट होते हैं। और इसमें अगर जो जालम सिंह जो कि आरएलपी से थे उनके मिला देते हैं तो 1,36,000 होते हैं। तो यहां से कांग्रेस को एक नई उम्मीद है वो जग जाती है उम्मीदवार राम बेनीवाल को, कि अगर जो इसमें से अमीन खान कितना नुकसान करेगा, क्योंकि वहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर जाट, मेघवाल, मुसलमान है। अगर रविंद्र सिंह भाटी ने आप सोचिए मुसलमानों के अंदर अमीन खान के मार्फत बड़ी सेंधमारी की है तो कांग्रेस को झटका लग सकता है, नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी को भी वहां पर झटका लग सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 14 के अंदर तो आप देखिए जसवंत सिंह ने 40,000 की लीड ली थी। उस वक्त उन पर खास तौर से अल्पसंख्यक जो मतदाता थे वो पूरी तरीके से उनके साथ में थे। क्या उतना अल्पसंख्यक मतदाता है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ में आया है या नहीं आया है, ये तमाम सवाल है। यहां पर कैलाश चौधरी को कितना नुकसान होगा इस बात को लेकर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर कैलाश चौधरी के लिए अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर जो शहर के अंदर है मोदी के नाम पर अच्छे वोट मिले हैं, वहां की मूल ओबीसी के अंदर भी अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन यहां पर रविंद्र सिंह भाटी ने जैसा कि 23 के अंदर बीजेपी का खेल बिगाड़ा था, 24 के अंदर भी कहा जा रहा है कि खेल बिगाड़ा है। कुल मिलाकर इन दोनों विधानसभाएं ऐसी है जहां पर कौन लीड लेगा, कितनी लीड लेगा, इसी पर बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है उसकी हार जीत तय होगी। नमस्कार साथियों।